हे गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस आपको 3 बातें कहूंगा। पहला, आज मैं आपको जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, ये पूरा ट्रेडिंग वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी कैटेगरीज में आता है। इसका लाइव मार्केट एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% के आसपास है एंड इस स्ट्रैटेजी से सिर्फ 2 दिन में 18 ट्रेड दिया है एंड इस 18 ट्रेड में से सिर्फ 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस गया है एंड 15 ट्रेड में टारगेट दिया है। दूसरी बात, अगर आपको इस ट्रेडिंग फील्ड में कामयाबी हासिल करनी है तो बस 1 महीना लाइव मार्केट में इस स्ट्रैटेजी को यूज करके पेपर ट्रेडिंग करो। देन जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आप खुद पैसा लगाओगे। तीसरी बात, अपने पास एक पेपर एंड पेन लेकर बैठ जाओ और जो मैं रूल्स बताऊंगा उसे अच्छे से नोट करते जाओ। दोस्तों, मैं एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हूं, तो मैं किसी भी इंडिकेटर पे ऐसे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करता। इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी पहले 40 to 45% था, लेकिन मैंने हमारे इंडियन मार्केट की बिहेवियर को समझ के इसमें थोड़ा सा स्मार्ट मनी का तड़का लगाकर इस स्ट्रैटेजी का कुछ रूल्स चेंज किया है, जिसके बाद दोस्तों इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% तक पहुंच गया है। तो आप अपने पास एक पेपर और पेन लेकर बैठिए एंड वीडियो को बिना स्किप किए पॉइंट टू पॉइंट सारे रूल्स को अच्छे से समझकर नोट बनाइए। तो आइए शुरू करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को यूज करने से पहले इसका क्या क्या रूल्स है इसे समझ लेते हैं। यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनिए एंड जो मैं रूल्स बताऊंगा उसे आप पॉइंट वाइज अपने नोटबुक में लिखिए। इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए हमें एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं EMA। तो आपको यहाँ फर्स्ट में मूविंग एवरेज दिख रहा है, इसे 2 बार टैप कीजिए। ओके, हमारा इंडिकेटर ऐड हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम इसका सेटिंग थोड़ा चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सेटिंग पे क्लिक करते हैं और इनपुट पे आते हैं एंड लेंथ को 5 EMA कर देते हैं एंड स्टाइल में जाकर इसका कलर को रेड कलर कर देते हैं एंड इसे थोड़ा थिक कर देते हैं। ओके, हमारा एक इंडिकेटर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे की सेटिंग में। देन इसमें आते हैं, इनपुट में आकर इसे 20 कर देते हैं। उसके बाद स्टाइल में आकर इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देंगे, तो इसे ब्लू रहने देते हैं एंड इसको थोड़ा थिक कर देंगे। नाउ हमारा इंडिकेटर रेडी हो चुका है। तो क्या आपने पहला रूल लिख लिया? हमें 2 EMA की जरूरत पड़ता है, एक है 5 EMA और दूसरा है 20 EMA। ठीक है, लिख लीजिए इसे। अब दोस्तों सेकेंड रूल आता है, हमें इस स्ट्रैटेजी को 1 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करना है। ध्यान से सुनिए, हमें इस स्ट्रैटेजी को 1 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करना है। तो सिंपल, हम इसे यहाँ पर टाइम पर आकर 1 मिनट सिलेक्ट करेंगे। ओके, नाउ हमारा 1 मिनट टाइम चार्ट ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर रेडी हो चुका है। अब इसे हम 1 मिनट में क्यों यूज करेंगे, पहले इसे समझो। ये स्ट्रैटेजी स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी स्पेशली जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए है। एंड ऑप्शन बाइंग में आपको तो पता है थीटा डीके कितना परेशान करता है। आपका ट्रेड सही होते हुए भी थीटा डीके के कारण हमें उस ट्रेड में लॉस बुक करना पड़ता है। तो ऑप्शन बायर के लिए थीटा डीके बहुत बड़ा दुश्मन है। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को 1 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करना है। आप इसे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं और इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। अब आता है दोस्तों तीसरा पॉइंट, आप इसे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा निफ्टी में अच्छे से काम करता है। तो हो सके तो आप निफ्टी में इस स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेड कीजिए। अब आता है चौथा पॉइंट, स्ट्राइक प्राइस। आपको हमेशा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस या तो नियर इन द मनी स्ट्राइक प्राइस लेना है। OTM स्ट्राइक प्राइस आप फ्राइडे को ले सकते हैं, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को बिल्कुल भी OTM नहीं लेना। ओके, ये रूल याद हो गया, लिख लीजिए इस रूल को भी। अब आता है 5th पॉइंट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। स्टॉप लॉस की बात करूं तो इस ट्रेड में मिनिमम स्टॉप लॉस आपका 24 पॉइंट रहेगा एंड मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका 30 पॉइंट रहेगा। उससे ज्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं देना है। टारगेट की बात करूं तो इस ट्रेड में आपको 1:1.5 RR का टारगेट मिलेगा, यानी आपको 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस 24 पॉइंट का है तो टारगेट उसके अगेंस्ट में 1:1.5 लेना है। तो कितना पॉइंट होता है, आइए देखते हैं। 24 पॉइंट का 1:1.5 36 पॉइंट। ओके,
तो आपको टारगेट ऐसे 36 पॉइंट लेना है और एक मैक्सिमम टारगेट पॉइंट होता है 40 पॉइंट। निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मैं निफ्टी के लिए बता रहा हूं, अगर आप निफ्टी में 24 पॉइंट स्टॉप लॉस लेते हैं या फिर 30 पॉइंट स्टॉप लॉस लेते हैं तो जैसे ही आपको 40 पॉइंट मिलेगा आपको कुछ क्वांटिटी एग्जिट करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? निफ्टी में ये 40 पॉइंट का एक फॉर्मूला है जो कि हमेशा काम करता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को भी जाकर देख लेना, ठीक है? मेरे चैनल पे है, जाकर देख लो। तो 5th रूल आपने लिख लिया, स्टॉप लॉस इसमें 24 पॉइंट मिनिमम रहेगा एंड मैक्सिमम 30 पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको 1:1.5 में बुक करना है। ध्यान रखना, स्टॉप लॉस अगर 30 पॉइंट से ज्यादा हो रहा है तो आपको उस ट्रेड में एंटर नहीं करना है। एंड दूसरी बात, अगर आपका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट है तो मार्केट जैसे ही आपको 40 पॉइंट देता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना है, क्योंकि 40 पॉइंट के बाद मार्केट में एक आपको पुल बैक देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा है आपको 40 पॉइंट में कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना है। ओके, ये रूल याद हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 6th पॉइंट में। इस स्ट्रैटेजी का कुछ बेनिफिट्स भी है एंड कुछ ड्रॉबैक्स भी है, यानी इस स्ट्रैटेजी का कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। आइए इसे समझ लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी का फायदा ये है कि इसमें आपको ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि आपको एक दिन में 9 से 10 ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी से आपको एक ही दिन में 9 से 10 ट्रेड मिल जाएगा। एंड इस स्ट्रैटेजी का नुकसान भी ये सेम पॉइंट है, एक दिन में आपको 9 से 10 ट्रेड मिलेगा तो हो सकता है आप खुद को काबू ना कर पाओ एंड ओवर ट्रेडिंग कर दो। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप सिर्फ 3 महीने इस स्ट्रैटेजी के रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आइए अब 7th पॉइंट को समझते हैं, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, एंट्री कंडीशन। यानी इस स्ट्रैटेजी को यूज करके एंट्री कैसे करना है इसे समझते हैं। यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनो। इस स्ट्रैटेजी में हम 2 ईएमए को यूज करेंगे। तो दूसरा ईएमए जैसे ही पहले ईएमए को क्रॉस करेगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जैसे ही ऐसे पॉइंट होगा हमें एक्टिव होना है ट्रेड के लिए, ट्रेड नहीं लेना है। ध्यान से सुनिए, जैसे ही दोनों ईएमए एक दूसरे को क्रॉसओवर करेगा तब हमें एक्टिव होना है ट्रेड के लिए। अब ट्रेड कहां लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया है इस स्ट्रैटेजी को, जिसके वजह से इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एंट्री करने से पहले इस रूल को देखो। तो वो रूल क्या है, मानो ये मैंने यहाँ पर क्रॉसओवर किया, ओके, तब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, ओके, तो हमें वेट करना है एक पुल बैक का। इसे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, मार्केट में यहाँ पर क्रॉसओवर होगा और मार्केट यहाँ पर ऐसे ब्रेक किया होगा, ओके। तो हमें डायरेक्ट ट्रेड में एंटर नहीं करना है, हमें वेट करना है एक स्विंग का। जैसे ही मार्केट में एक स्विंग बनेगा, ओके, देन उसे जब ब्रेक करेगा तब आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है एंड आपका स्टॉप लॉस नियरेस्ट स्विंग में रहेगा और टारगेट 1:1.5 रहेगा। ट्रेड लेते टाइम आपको ऐसा एग्जैक्ट स्विंग नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से जब बैक टेस्ट करेंगे प्रैक्टिकली समझाऊंगा, वेट कीजिए। बस आप यहाँ पर इतना समझिए कि ट्रेड लेने से पहले हमें एक स्विंग का ब्रेकआउट चाहिए, ओके। यानी यहाँ पर जिसका भी स्टॉप लॉस पड़ा होगा उन सब का स्टॉप लॉस हिट होगा, देन हम एंटर करेंगे। चाहे डाउन साइड हो, अगर डाउन साइड में ईएमए क्रॉस करता है और मार्केट ऐसे नीचे आता है, ठीक है, देन हम वेट करेंगे एक पुल बैक का। उसके बाद जैसे ही मार्केट इसे क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और नियरेस्ट स्विंग में अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ये तो हो गया एक मेथड। एक और दूसरा एडवांस मेथड है, इसे भी समझ लीजिए। मान लो मार्केट नीचे से ऐसे ऊपर गया होगा, देन मार्केट फिर से नीचे आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर अभी तक क्रॉसओवर नहीं हुआ है, ओके। ये स्विंग बनने के बाद मार्केट फिर से जब ऊपर जाएगा तब यहाँ पे क्रॉसओवर होगा। तो हम ये स्विंग को भी मार्क करेंगे। जैसे ही इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो हम इसे भी मानकर यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। अभी जब हम लाइव चार्ट में जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। तो आपको 2 कंडीशन समझ आ गया होगा। पहला, जब क्रॉस ओवर होगा मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, देन थोड़ा पुल बैक आएगा, उसके बाद जब ये स्विंग को ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड दूसरा कंडीशन है, मार्केट में पहले से एक स्विंग होगा, नियरेस्ट फ्रेश स्विंग, ठीक है, जो कि नियरेस्ट स्विंग होगा और फ्रेश होगा। उसके बाद मार्केट ऐसे ब्रेक करेगा
एंड यहाँ पर क्रॉस ओवर भी होगा और इस स्विंग का ब्रेकआउट भी होगा। ओके, तब हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ये हो गया 2 कंडीशन। सेम इसी तरह डाउन साइड का भी है। जब मार्केट ऐसे डाउन साइड ब्रेक करेगा एंड यहाँ पर क्रॉस ओवर होगा, हम वेट करेंगे एक स्विंग का। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा हम यहाँ पर एंटर करेंगे। और दूसरा कंडीशन है, मान लो मार्केट में पहले ऐसे स्विंग बना होगा, फिर मार्केट ऊपर चला गया होगा, अगेन जब नीचे आएगा तब यहाँ पर क्रॉस ओवर होगा। ठीक है, तो हम इस स्विंग को मानेंगे। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस नियरेस्ट स्विंग के पास रहेगा। और ट्रेड कहां पर नहीं करना है इसे भी समझ लो। मान लो यहां पर मार्केट एकदम से इतना बड़ा कैंडल बना देगा, तो क्या यहां पर एंटर करोगे? हमारा स्विंग तो यहां पर था, हमारा एंट्री पॉइंट तो यहां पर था, तो हम यहां पर एंटर नहीं करेंगे। ओके, फोमो में आकर यहां पर एंटर नहीं करेंगे। वेट करेंगे एक पुल बैक का। जब पुल बैक यहां पर आएगा तब हम फिर से एंटर करेंगे। और दूसरा चीज कहां पर ट्रेड नहीं करना है, अगर हमारा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट हो जाता है, ठीक है, यानी मिनिमम 24 पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा, मैक्सिमम 30 पॉइंट रहेगा, इससे ज्यादा बड़ा ट्रेड होता है तो हम उस ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे एक और छोटा सा स्विंग का ब्रेकआउट का, ठीक है, जहां पर हमारा स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा हमें। तो आइए अब हम प्रैक्टिकली चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं। इतना रूल तो आप लिख लिए होंगे अपने नोटबुक पर। अब मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पर बैक टेस्ट करके दिखाता हूं। ओके, तो यहां से थोड़ा ध्यान से देखिए, हम अब प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। इसके लिए मैंने निफ्टी 50 का 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट ओपन किया है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मार्केट अभी हाल ही में ओपन हुआ है, ठीक है, अभी 9:16 हुआ है। यहां से आप सिर्फ इन 2 EMA को ध्यान से देखिए, ठीक है, जहां पर क्रॉस ओवर होगा एक दूसरे से, हम वहां पर एक्टिव होंगे। ओके, आइए देखते हैं कहां पर ये क्रॉस ओवर होता है। ओके दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर ये मैंने एक दूसरे को क्रॉसओवर कर लिया। ओके, ध्यान से देखिए, हो गया ना यहां पर। तो यहां पर हमें अब वेट करना है एक स्विंग का, क्योंकि मार्केट ने तो सिर्फ ऐसे फॉल किया है ना, एकदम ऐसे फॉल कर लिया है, ये एक स्विंग नहीं है, ठीक है, आप इसे भी मान सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे लो लगाया, देन हाई मार के अभी नीचे अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ओके, इसके नीचे जब ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, लेकिन ये एक वैलिड स्विंग नहीं है। ओके, तो हमें एक वैलिड स्विंग के लिए वेट करना होगा। ये स्विंग थोड़ा एडवांस हो जा रहा है, आप अभी बिगिनिंग में हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको हमेशा एक वैलिड स्विंग पर ट्रेड लेना है। तो ये एक वैलिड स्विंग नहीं है, हमें वेट करना है एक वैलिड स्विंग का। वैलिड स्विंग का मतलब क्या है, मार्केट ऐसे आएगा, देन ऐसे जाकर अगर ऐसे कुछ ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए एक वैलिड स्विंग रहेगा। ओके, आइए वेट करते हैं, देखते हैं वैलिड स्विंग होता है क्या। ओके, नाउ देखिए दोस्तों, ये एक वैलिड स्विंग है। मार्केट यहां तक नीचे गिरा, अब यहां तक ऊपर गया है, ठीक है। अब अगर इसे ब्रेक करता है देन हम यहां से एक डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। हमारा क्रॉसओवर भी हो चुका है। नाउ हम इसका लो मार्क कर देंगे। ओके, वेट करते हैं इसका लो का टूटने का। ओके दोस्तों, लो ब्रेक हो चुका है, तो हम सिंपल यहाँ पर शॉर्ट मारेंगे। आपको ज्यादा लेट नहीं करना है। ओके, जैसे ही क्लोज करेगा 1 सेकेंड में आपको एंटर ले लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस 29 पॉइंट का आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने क्यों रखा, क्योंकि यहाँ तक मार्केट नीचे गिरा, देन यहाँ हाई मारा, उसके बाद इसे ब्रेक किया। ओके, तो मैंने कहा था स्टॉप लॉस नियरेस्ट स्विंग के पास रखना है। ये नियरेस्ट स्विंग है, इसके पास हम स्टॉप लॉस रखेंगे एंड टारगेट 1:1.5, ठीक है, एकदम। मैंने कहा था अगर 40 पॉइंट, देखिए हमारा टारगेट कितना हो रहा है, 43 पॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो आपको 40 पॉइंट मिलेगा तो वहां पर एग्जिट कर देना है, ठीक है। हो सकता है 40 पॉइंट से मार्केट फिर से रिवर्स हो जाएगा। ये 40 निफ्टी में ये 40 पॉइंट का एक सीक्रेट फॉर्मूला यूज होता है। ओके, आइए देखते हैं हमारा टारगेट मिलता है कि नहीं। जैसे कि देख सकते हैं हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है। ओके, तो हम यहां पर एक ग्रीन मार्क कर देंगे। आप पूरा बैक टेस्ट को अभी देखिए, क्योंकि आपको ये स्विंग में ही गड़बड़ मिलेगा। ओके, एग्जैक्ट ऐसे स्विंग आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ही आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इस बैक टेस्ट को देखिए। मैं सिर्फ 1 दिन का बैक टेस्ट करूंगा। ओके, देखना 1 दिन में हो सकता है 8 से 10 ट्रेड देगा और अलग अलग स्विंग बनेगा, अलग अलग कंडीशन बनेगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखो। अब आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। अगेन वेट करेंगे हमारा क्रॉसओवर का, ठीक है। ये ट्रेड से हम एग्जिट हो चुके हैं, हमारा टारगेट मिल चुका है हमें। नाउ सेकंड ट्रेड का वेट करेंगे।
ओके दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा क्रॉसओवर हो चुका है। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हमारा क्रॉसओवर हो चुका है एंड हमारा ये स्विंग भी ब्रेक हो चुका है। ओके, प्रीवियस स्विंग हमारा ब्रेक हो चुका है। ये स्विंग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर गया, देन नीचे आया, देन इसे ब्रेक किया। ओके ना, ये एक बेस्ट एग्जांपल है स्विंग का। साथ ही हमारा क्रॉसओवर भी हुआ है, यानी यहाँ पर जो लोग डाउन साइड ट्रेड लिए होंगे उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो सिंपल हम यहाँ पर अपना बाइंग ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने कहा था अगर कैंडल थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा तो आपको यहाँ तक पुल बैक का वेट करना है। आपको हमेशा मार्केट में जहां से ब्रेकआउट ऐसे हुआ है ना, यहाँ तक मार्केट आता हुआ दिखेगा। ओके, लेकिन अगर आपको फोमो हो रहा है तो आप यहाँ पर ट्रेड मार सकते हैं। स्टॉप लॉस देखोगे तो 32 पॉइंट आ रहा है, तो हम वेट करेंगे पुल बैक का। ठीक है, क्योंकि हमें 30 पॉइंट के अंडर स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो हम आधा पुल बैक का वेट करेंगे एंड टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 1:1.5 का रखेंगे। ओके, नाउ देखते हैं, आइए आगे। जैसे कि देख सकते हैं हमारा एंटर हो चुका है ट्रेड में। नाउ देखते हैं टारगेट इसमें देता है कि नहीं। ओके दोस्तों, देख सकते हो इसमें भी हमारा टारगेट हिट हो चुका है, तो हम यहाँ पर भी एक ग्रीन बॉक्स मार्क कर देंगे। नाउ आइए दूसरा ट्रेड देखते हैं, अगला ट्रेड में क्या होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखो एक क्रॉसओवर हो चुका है। ओके, नाउ हमें वेट करना है एक स्विंग का। ओके, मार्केट यहाँ तक नीचे गिरा है, अब अगर ऊपर ऐसे जाता है देन ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। आइए देखते हैं क्या स्विंग बनता है कि। ओके, देख सकते हो एक स्विंग हमारा बन चुका है, ये रहा स्विंग का लो। अगर वापस इसे ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा यूनिक हुआ है। मार्केट में यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ, देन यहाँ पे एक डाउन साइड का क्रॉसओवर हुआ एंड यहाँ पर एक बाइंग साइड का क्रॉसओवर हो गया। ठीक है, तो ये स्विंग फेल हो गया। अब हमें एक बाइंग साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, तो वेट करेंगे एक स्विंग बनने का, देन अब इसे ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे। हमारा ये स्विंग है नियरेस्ट स्विंग, लेकिन हमारा ये स्टॉप लॉस शायद बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, आइए। तो हम यहाँ पर देखो इस स्विंग को ब्रेक कर चुका है, तो क्या ये हमारा स्टॉप लॉस के अंदर आ रहा है, देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं स्टॉप लॉस 45 पॉइंट आ रहा है, तो इस ट्रेड में हम एंटर नहीं करेंगे, एक न्यू स्विंग का वेट करेंगे। ओके, मार्केट में एक न्यू स्विंग बनने देते हैं, देन जब इसे ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ओके, नाउ आइए वेट करते हैं एक न्यू स्विंग का। ओके दोस्तों, मिल चुका है हमें एक न्यू स्विंग। अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। ओके, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, स्वीप करके नीचे आ गया है, तो वेट करेंगे स्विंग का क्लोज होने का। ठीक है, जैसे ही स्विंग के ऊपर क्लोज करता है कोई भी कैंडल, तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे। ओके, ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं। नाउ स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते हैं, जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस 24 पॉइंट का आ रहा है एंड टारगेट 1:1.5। ओके, आइए देखते हैं इस ट्रेड में हमारा टारगेट हिट होता है कि नहीं। ओके दोस्तों, देख सकते हो शानदार से कितना बढ़िया टारगेट दिया है, तो यहाँ पे भी हम एक ग्रीन बॉक्स मार्क कर देते हैं। अब तक हमारा कितना ट्रेड, 3 ट्रेड दे चुका है और तीनों में टारगेट हिट हो चुका है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है। ठीक है, आइए देखते हैं एक दिन में हमें कितना ट्रेड मिला है और उसमें से स्टॉप लॉस कितना गया है एंड टारगेट कितना मिला है। देखिए दोस्तों, टारगेट में 1 2 3 4 5, ये रहा 6 एंड 7 ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हुआ है एंड एक में
स्टॉप लॉस गया है, ठीक है। तो इसका एक्यूरेसी कितना है दोस्तों, ऑलमोस्ट अप टू 80% है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक फाइनल रूल पॉइंट बताना चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। स्ट्रैटेजी तो 80% एक्यूरेसी दे रहा है, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग को सही से मैनेज नहीं करते हो तो आपका 80% एक्यूरेसी होते हुए भी, टारगेट हिट होते हुए भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। इसीलिए इन तीनों को भी ध्यान रखना, ठीक है। यानी एग्जाम्पल में समझाता हूं, यहाँ पे देखो, इसमें स्टॉप लॉस कितना था 25 पॉइंट, इसमें कितना 30 पॉइंट, इसमें 23 पॉइंट, यहाँ पे देखो 20 पॉइंट, यहाँ पे 17 पॉइंट। अगर इसमें एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो इसमें कितने लॉट में ट्रेड करोगे, क्योंकि इसका तो स्टॉप लॉस 23 पॉइंट और 25 पॉइंट है और टारगेट मिलेगा तो 40 पॉइंट मिलेगा। लेकिन इसमें तो स्टॉप लॉस 20 पॉइंट, टारगेट 30 पॉइंट, इसमें 17 पॉइंट स्टॉप लॉस, टारगेट 25 पॉइंट। तो इसीलिए आपको सारे ट्रेड में मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग को सही से बैलेंस करते हुए चलना है, ठीक है। आप लाइव मार्केट में 1 महीना इसे टेस्ट कीजिए, उसके बाद आप खुद पैसा लगाएंगे। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आया है तो अभी वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।